ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन होम वेलकमिंग, पीसफुल और हाइजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और नो डाउट क्लीन एनवायरनमेंट की वजह से हम लोग ज़हनी पुरसुकून होते हैं और अल्लाह पाक से अपना इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सम हेल्पफुल एंड हैंडी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप लोग विद इन अ शॉर्ट टाइम अपने घर की डीप क्लीनिंग कर सकते हो रमजान से पहले पहले, क्योंकि आपका घर जितना वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा उतनी कम डिस्ट्रैक्शन होगी और आप अपना उतना ज्यादा फोकस कुरान पाक पढ़ने में, नमाज पढ़ने में लगा सकते हो। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, लेट्स क्लीन किचन कैबिनेट्स, अलमारी एंड हैंडल्स, जिसके लिए हम बनाएंगे होममेड क्लीनर। एक स्प्रे बॉटल लेके हाफ पानी की फिल कर लेंगे, विनेगर ऐड करेंगे, डिश लिक्विड ऐड करेंगे, एक लेमन का जूस ऐड करके अच्छे से शेक करेंगे, स्प्रे करेंगे और हल्का सा रब करेंगे। स्पेशली किचन के कैबिनेट्स पे जो जिद्दी चिकनाई के दाग हैं, ग्रीजी स्टेन्स हैं, हैंड प्रिंट्स हैं, वो मिनटों में ऐसे गायब होंगे कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे मैं अपनी बात बताऊं ना, तो ये सारे महंगे डिटर्जेंट क्लीनर मैंने यूज करके देखे हुए हैं, लेकिन चिकनाई के दाग इतने कोई जिद्दी होते हैं ना कि इन क्लीनर डिटर्जेंट से भी अच्छा खासा टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाता है। स्टेन्स क्लीन तो हो जाते हैं लेकिन रगड़ रगड़ के बाजू दर्द करने लग जाती है। सो आई ट्राइड दिस होममेड क्लीनर एंड इट टर्न्स आउट रियली सुपर। यू कैन सी गाइस कि इससे मैंने अपने कुक स्टोव को भी चमका लिया है। प्लस ये होममेड क्लीनर जो है डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, हमारे घर को जर्म्स फ्री बनाता है और एक हाइजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लो कॉस्ट है, अच्छा खासा टाइम सेव हो जाता है और हम होम मेकर्स हमेशा इस तलाश में होती हैं कि कोई टोटका हमारे हाथ लग जाए और हम लिमिटेड टाइम में ज्यादा से ज्यादा अपने टास्क कंप्लीट कर सकें। तो जी, यहाँ मैंने चमका लिया है अपने किचन के कैबिनेट्स को, अलमारियां, हैंडल लॉक, हर एक चीज को। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आपने अपनी पेंट्री को रीस्टॉक करना है ताकि रमजान में हमें ग्रोसरी के लिए कम से कम जाना पड़े। स्पाइसेस, नमक, मिर्च, गरम मसाला और बाकी मसाला जात और दालें, ईच एंड एवरीथिंग रीस्टॉक कर लेनी है। जार्स को रीफिल कर लेना है ताकि रमजान में हम अपने कुकिंग के टाइम में, किचन के रूटीन में मैक्सिमम टाइम सेव करके अपनी इबादतों पे ज्यादा फोकस कर सके। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जी, डी क्लटर योर किचन कैबिनेट्स। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब हम किचन में काम के लिए आएंगे और हर एक चीज अपने डेजिग्नेटेड प्लेस पे पड़ी होगी, तब हम ज़हनी खौफ से बच सकेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम किचन की रूटीन को स्मूथली कंटिन्यू कर सकेंगे। जो आइटम मसाला जात, स्पाइसेस, सॉसेस एक्सपायर्ड हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। जो सी आइटम मिसिंग है, खत्म हो गई है, उसका नेम ग्रोसरी लिस्ट में लिखते जाएं ताकि रमजान आने से पहले पहले आप ग्रोसरी करके उस चीज को रीफिल कर सके, रीस्टॉक कर सके। यहाँ मैंने डी क्लटर किया है स्पून्स वाले कैबिनेट को, जो कि लिटिल बिट मैसी था और मेरा बहुत कम टाइम कंज्यूम हुआ है। यहाँ पे मैंने वुडन स्पैचुलास रख दिए हैं और पीछे वाले दो वर्टिकल लाइन में मैंने वो चीजें रखी हैं जो कि बहुत कम यूज होती हैं। फिर यहाँ पे टेबल स्पून आ गए और लार्ज साइज के फोक्स आ गए, यहाँ पे टी स्पून और स्मॉल साइज के फोक्स आ गए, यहाँ पे ढोंगे वाले चम्मच आ गए और यहाँ पे विस्क है, स्टेनर एटसेट्रा। और वेरी नेक्स्ट पोर्शन में नॉन स्टिक स्पून है, स्पैचुलास हैं और उससे आगे वो वाले स्पून जो कि राइस या सालन बनाने के लिए कुकिंग में डेली बेसिस पे यूज होते हैं। एक हैप्पी, हेल्थी, हाइजेनिक और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने में डी क्लटरिंग का बहुत बड़ा हाथ है और ये बात हम होम मेकर से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ओके जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप, कीप लाइनर्स अंडर द कैबिनेट्स। स्पेशली किचन कैबिनेट्स को किसी भी तरह के स्पॉट्स, स्टेन्स या स्पिलिट से बचाने के लिए लाइनर्स बिछाने बहुत जरूरी हैं, स्पेशली जहाँ पे आप स्पाइसेस के जार्स या ऑयल की बोतल रखते हैं। और इसके लिए आपको कोई महंगे लाइनर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। नया साल शुरू होते ही पुराने कैलेंडर्स को डिस्कार्ड करने के बजाय उसकी प्लेन साइड को ऊपर की तरफ करके आप लोग एज अ लाइनर यूज कर सकते हैं। कैलेंडर्स के पेपर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और किसी भी तरह की स्पिलेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्नैक्स, पास्ता और मसाला जात को सोगी होने से बचाने के लिए या कोई कीड़ा लग के जाया हो जाने से बचाने के लिए आप इन सब चीजों को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें, या इसकी बजाय आप मिनी प्लास्टिक सीलर भी यूज कर सकते हैं जो कि टैमो पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। इजी बिजी, अब आपकी चीजें ना सौगी होंगी, ना कीड़ा लगेगा और अगर पैकेट गलती से गिर भी गया तो गंद भी नहीं डलेगा। पेपर टॉवल्स को बेसिकली हम फ्राइड आइटम्स के नीचे रखते हैं ताकि उसमें से एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और इन पेपर्स को ऐसे ही कैबिनेट पे पड़ा रहने देने की बजाय कैबिनेट के डोर में कील लगाएं, पेपर्स में होल्ड करें और पेपर्स को कील के अंदर फिक्स कर दें। माइक्रोवेव ओवन इज कॉमनली यूज्ड अप्लायंस ऑफ अवर किचन और इसकी डीप क्लीनिंग इतनी कोई मुश्किल है कि 2 दिन पहले जहन को तैयार करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताने वाली हूँ। जितने भी ढीठ जिद्दी दागे मिनटों में गायब हो जाएंगे। माइक्रोवेव फ्रेंडली बोल लें, उसमें पानी डालें, 2 लीमू लेके उनका रस डालें और लीमू के छिलके भी उसके अंदर ही डाल दें, विनेगर ऐड करें, डिश लिक्विड डालें और 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव को चला दें। डिश लिक्विड और लेमन की वजह से जितने भी हार्ड स्टेन्स होंगे वो लूज हो जाएंगे। फिर जब आप माइक्रोफाइबर डस्टर से हल्का सा भी रब करेंगे ना तो वो फौरन से गायब हो जाएंगे। जितनी भी चिकनाई है वो दूर हो जाएगी और विनेगर की वजह से माइक्रोवेव में जितनी भी स्मेल है फूड की वो सारी गायब हो जाएगी। माइक्रोवेव ओवन का क्लीन होना फैमिली की हाइजीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब माइक्रोवेव ओवन में फूड के स्टेन्स लगे होते हैं ऑलरेडी और इसके अंदर आप खाना गर्म करते हैं तो उससे क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। एंड देयर यू गो, मिनटों में अंदर से बाहर से सारा माइक्रोवेव ओवन जो है वो चमक गया है और सारी स्मेल जो है वो गायब हो चुकी है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आपका माइक्रोवेव ओवन जो है वो जल्दी गंदा ना हो तो उसके लिए आप लोग क्या करें कि माइक्रोवेव फ्रेंडली इस तरह का लिड ले लें और जब भी आपने कोई सालन वगैरह कुछ भी गर्म करना है तो उसके ऊपर ये लिड रख देना है। तो जी, खाना गर्म करते वक्त जितने भी छिंटे हैं वो स्प्लैश होके इस लिड के अंदर ही रह जाएंगे और माइक्रोवेव ओवन जो है वो नीट का नीट रहेगा। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन की क्लीनिंग के लिए जो हमने मिक्सचर रेडी किया था लेमन का, विनेगर का और डिश लिक्विड का, उसको डिस्कार्ड करने के बजाय सिंक के ड्रेनेज में डाल दें। एक तो ड्रेनेज की सारी स्मेल भी गायब हो जाएगी और दूसरा आपका
ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक भी नहीं होगा। और जो लेमन पील्स थे उनको भी डस्टबिन में फेंकने की बजाय टैप पे, सिंक पे इस तरह से रब करें, जितने भी पानी के स्टेन्स हैं वो मिनटों में गायब हो जाएंगे। टैप, सिंक साफ सुथरे एकदम चमक जाएंगे, स्पॉटलेस एंड शाइनी, इजी बीजी। घर के स्विच बोर्ड्स को क्लीन करना जिंदगी का मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि रब कर करके उंगलियां टूट जाती हैं, लेकिन स्टेन्स हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते। तो बस फिर जल्दी से ये हैक आप लोग ट्राई करें। थिनर, नेल पॉलिश रिमूवर या पेट्रोल लेके उसके अंदर कॉटन को डिप करें, 1 से 2 बार हल्का सा रब करना है, ज्यादा रगड़ने की भी जरूरत नहीं है, और विद इन अ मिनट सारे स्टेन्स गायब हो जाएंगे। तो बस फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं जी, उठा लें थिनर और चमका दें अपने सारे स्विच बोर्ड्स। रमजान का महीना शुरू होने से पहले हम हर उस चीज की सफाई करते हैं जिसको हम अमूमन वीकली या मंथली बेसिस पे क्लीन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बेडशीट्स और सोफा कवर्स को धोने लगी थी। अमूमन मैं इनको वीकली बेसिस पे क्लीन करती हूँ, लेकिन रमजान में मेरी कोशिश होती है कि वीक की बजाय आफ्टर 10 डेज बेडशीट चेंज करूँ, सोफे के कवर क्लीन करूँ, ताकि मेरी एनर्जी जो है वो सारी सफाई के कामों में ही जाया ना हो जाए। बेडशीट और सोफा कवर जो है वो मैंने रिमूव कर लिए हैं। अब फटाफट से इनको वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ से एक बात जहन में आई, अगर आप लोगों की भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो सर्फ को डिटर्जेंट वाले बॉक्स में डालने की बजाय डायरेक्ट मशीन के अंदर डालें, क्योंकि होता यह है कि सर्फ जो है वो डिटर्जेंट वाले बॉक्स से सारा ड्रेन नहीं होता, उसके अंदर ही जम जाता है। एक तो जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तब हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और दूसरा ये कि कपड़े भी सही से साफ नहीं होते। लेट्स सी इजीएस्ट वे टू मेक योर बेड परफेक्टली, जिसके लिए आप लोगों ने मैट्रेस को सबसे पहले अपनी तरफ खींच लेना है। सबसे पहले फ्रंट पे बेडशीट को स्प्रेड करेंगे और पीछे से भी बराबर कर लेंगे, और इन कॉर्नर्स को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से ये जो कॉर्नर है ये लटके लटके नजर नहीं आते। अब मैट्रेस को वापस पुश करेंगे अंदर की तरफ, और ये देखिए जी विद इन अ मिनट रिंकल्स फ्री और एकदम परफेक्ट बेड रेडी है। और अब्दुल मुइज हर जगह साथ साथ मेरी हेल्प करवा रहा है। सोफा कवर्स भी ड्राई हो गए थे और लाके मैंने बिछा दिए थे। तो आप लोग अपने घरों में सोफा कवर्स लाजमी बिछाएं, स्पेशली अगर घर में बच्चे हैं तो, क्योंकि इन केस अगर सोफा पे बैठ के कोई कुछ खाता है या किसी भी तरह की स्पिलेज होती है तो आपके सोफे बचे रहेंगे। और ऑफ कोर्स सोफा की बजाय सोफा कवर्स को क्लीन करना ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे होती है वीडियो एंड। आप लोग भी जल्दी जल्दी से प्री रमजान डीप क्लीनिंग कर लें। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।